सारे शिष्यों ने विद्या अध्ययन करी है, अब मेरा मन करता है कि मैं थोड़े समय के लिए काशी जाऊं। वेद धर्म जी ने कहा मुझे काशी जाना है। जितने भी शिष्य मेरे आश्रम में रह रहे हैं, जितने भी शिष्य इस आश्रम में विद्या का अध्ययन करे हैं, उन सब से निवेदन है कि सब मेरे साथ काशी घूमने के लिए चलो। सब तैयार हो गए चेले, कौन मना करेगा, कौन मना करेगा? जिसको देखो वही तैयार, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। सबने तैयारी कर ली, ने बैग जमा लिया, ने पोटली बांध ली और सब तैयारी करके बैठ गए कि कल गुरुजी के साथ में सब काशी जा रहे घूमने के लिए, और सबकी तैयारी हो गई। दूसरे दिन सुबह गुरुजी ने सब चेलों को बुलाया और वेद धर्म जी ने कहा सुनो बेटा, सब काशी चलो, मना नहीं है, पर एक बात अच्छे से सुन लेना, जब मैं काशी में पहुंचूंगा, जब मैं काशी में जाऊंगा, काशी में पहुंचने के 4 दिन बाद, इसको कहते हैं गुरु, अपनी गति गुरु खुद बता रहा है। काशी में पहुंचने के 4 दिन बाद मैं कोढ़ी हो जाऊंगा, मुझे कोढ़ हो जाएगा और मैं आंख से अंधा हो जाऊंगा, न चल सकूंगा न फिर सकूंगा, मेरे शरीर से पीप बहेगा, रक्त बहेगा, और तुम सबको सेवा करना है मेरी, ना मैं हिलूंगा न डुलूंगा, तुम सब मेरी सेवा करना। इतने में सारे शिष्य सोचे गजब का टेंशन दे दिया। बताओ, गजब का टेंशन। अभी तो सोचे थे कि काशी जाएंगे, अब मालूम पड़े अटैची भी उठाओ, अटैची के साथ में गुरुजी के कपड़े भी धो, और धो तो धो, गुरुजी कह रहे हैं मेरे शरीर में कीड़े भी पड़ेंगे। और सुनो, जब व्यक्ति को रोग हो जाता है, शरीर कष्ट देने लगता है, तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। मैं गुस्सा भी बहुत करूंगा। अब तुम में से जो मेरे साथ चलना चाहता हो मेरी सेवा के लिए, चल चलो। एक बोला मुझे तो मेरी मम्मी की याद आ रही, एक बोला मेरे को मेरे पिताजी याद आ रहे हैं, एक बोला मुझे सपने में मेरी बहन भाई दिख रहा है, एक बोला मुझे मेरी गौ माता दिख रही, एक बोला मैं ये आश्रम खाली रहेगा कौन देखेगा, मैं इसी को देख लूंगा, एक बोला मेरे को तो जाना है, मेरी तो शादी पक्की हो गई, एक बोला मुझे तो ऐसा करना है, मैं तो वहां। सब छुट्टी मार दिए, सब चले गए, केवल एक संदीपक बचा, केवल एक संदीपक बचा। संदीपक ने आकर कहा गुरुदेव आप चिंता न करिएगा, मैं आपके साथ चलता हूं। तुझे मालूम है शरीर में मेरे कोढ़ हो जाएगा, पीप बहेगा, कीड़े पड़ेंगे, अंधा हो जाऊंगा, देख नहीं पाऊंगा, संभालना तुझे पड़ेगा, रोटी तुझे खिलाना पड़ेगी, सेवा तुझे करना पड़ेगी, दवाई गोली तुझे करना पड़ेगी, औषधि तुझे करना पड़ेगी, सब करूंगा, गुस्सा में करूंगा, सब करूंगा। चलो, ये है मेरे कृष्ण के गुरु के भी गुरु, और ऐसे थे मेरे भगवान कृष्ण के गुरु। गुरु पद कोई साधारण में नहीं मिल जाता, साहब सहजता में नहीं मिल जाता। ये जो सास सुनाती है ना अपनी अपनी सास की कथा बहुओं को, तो बहुओं को तो लगता है ओ ऐसी होती थी क्या है, और सास सुनाती थी हमारी सास एक जरा सी दाल बिना बीने तो डाल दे, सारा सामान उसको बिल्कुल टाइम टू टाइम चाहिए, 8 बजे ये वो, और जरा सा चौका बिगड़ा हुआ रसोई घर ऐसी जरा सा पलेथन मलेथन गिर जाए, सास तो ये सब बोलती थी। वो तो आज की सास क्या बोले, और ये बहू उनको सास बताए तो इनको तो ऐसा लगे कोई ऐसी सास होती थी, ऐसी होती थी क्या? पर बताए तो गुरु के गुरु भी बता रहे, ले गए और वेद धर्मा जी पहुंच गए काशी में। काशी में पहुंचने के बाद गुरु तो गुरु, उसको तो मालूम है कब क्या होना। 4 दिन के बाद वेद धर्मा जी को कोढ़ हो गया, कोढ़ी बनकर गिर गए, नीचे पड़ गए, आंख से अंधे हो गए। उनको एक छोटी सी कुटिया में रखा, छोटे से भवन में रखा, और संदीपक जी ने उनकी सेवा करना प्रारंभ करी। इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि खुश। एक दिन संदीपक ने कह दिया गुरुदेव आपके शरीर में से कीड़े निकल रहे हैं गुरुदेव, आप मेरे साथ किसी वैद्य जी के यहां, किसी डॉक्टर के यहां, किसी औषधि वाले के यहां चलो ना। गुरुजी बोले तेरे जैसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा संसार में, सेवा से पीछा छुड़ा रहा है मेरी। कीड़े मेरे शरीर से निकल रहे हैं, दुख मुझे रहा है, तकलीफ मुझे हो रही है,
तो तू क्यों जाने का बोल रहा है? तू चाहता है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और तू अपने घर चले जाए? गुरुदेव, आपका कष्ट नहीं देखा जाता, आपका कष्ट। शिव कथा कर रही है, कष्ट गुरु का नहीं देखा। जैसे जैसे नरेंद्र, जैसे स्वामी विवेकानंद को नरेंद्र कहा जाता था। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी के पास आज बैठे हुए थे। रामकृष्ण परमहंस जी के सामने भोजन की थाली रखी थी। रामकृष्ण परमहंस जी भोजन नहीं कर पा रहे थे, इतना खांस रहे थे, इतना खांस रहे थे। स्वामी विवेकानंद देखकर तड़प रहे थे, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर हो चुका था, भोजन नहीं कर पा रहे थे। स्वामी विवेकानंद देख रहे हैं, आंख से आंसू स्वामी विवेकानंद के उस नरेंद्र के नेत्रों से आंसू बह रहा है, रो रहा है। स्वामी विवेकानंद जी रोते, बोलने वाले थे कि गुरुदेव गला बेकार हो चुका है, गले में कैंसर हो चुका है, खाते हो कि वो कैसे खाओगे भोजन, खांसते इतना। गुरुदेव कुछ बोलते स्वामी विवेकानंद, उससे पहले रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र को बुलाया, स्वामी विवेकानंद को बुलाया। इधर आ नरेंद्र, इधर आ। जी गुरुदेव, बोल क्या बात है? नरेंद्र क्या बात है? गुरुदेव आपकी दशा देखी नहीं जा रही। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, पर मुझे आज बहुत दिन पुरानी बात याद आ गई जब तू छोटा था नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र जब तू छोटा था मुझे तेरी वो बात याद आ गई, याद कर। तो घर से दौड़कर मेरे पास आ जाता था, मेरे मंदिर में छोटा सा, और मैं तुझसे पूछता था कि अरे नरेंद्र खाना खा लिया, भोजन कर लिया? और तू मुंडी हिला देता था कि कर लिया। याद है नरेंद्र तेरे को? जी गुरुदेव। पर तू खाना खाकर नहीं आता था नरेंद्र, बहुत गरीब था तू। तेरी माता कहती थी ले भोजन कर नरेंद्र, और तू कहता था मां मेरा तो पेट भरा, मैं मित्र के यहां भोजन कर कर आया। तू घर का भोजन छोड़ देता था, क्यों? जिससे तेरा छोटा भाई पेट भर कर भोजन कर सके, उसके लिए तू भोजन छोड़कर आता था। तू भोजन छोड़ देता था कि तेरी माता भोजन कर ले नरेंद्र, और तू मेरे मंदिर में आ जाता था। मैं देखता था तेरी प्रसन्नता को। तू भूखा होने के बाद 2-2 दिन 4-4 दिन तक तू भोजन नहीं करता था, और तेरे चेहरे की प्रसन्नता क्या कहती थी? तब मैं तुझे अपने पास बिठाता था, अपने हाथ से रोटी तोड़ता था, तुझे खिलाता था। नरेंद्र तुझे याद है? हाँ गुरुदेव मुझे याद है गुरुदेव। तू भूखा रहता था, मैं तुझे भोजन कराता था। नरेंद्र बोले, स्वामी विवेकानंद बोले गुरुजी एक मन में प्रश्न पहले भी था और आज फिर है। गुरुजी बोले बोल प्रश्न क्या है? कि प्रश्न ये है कि तुम मेरे मन की बात जान कैसे जाते थे कि मैं भूखा हूं? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने बताया कि तू बता कि ये कैसे जानता हूंगा। तो रामकृष्ण परमहंस जी के सामने स्वामी विवेकानंद बोले कि आप अंतर्यामी हो, इसलिए मेरे दिल की बात जान जाते थे। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा अंतर्यामी का मतलब क्या होता है, ये बता दे। तो कि अंतर्यामी का मतलब ये होता है कि जो अंतर मन के अंदर बैठा हो और जिसको सब कुछ मालूम है। रामकृष्ण परमहंस जी बोले स्वामी विवेकानंद से गुरु बस ऐसा ही होता है, जिस शिष्य को गुरु मंत्र देता है उसके दिल में कान के रास्ते से मंत्र देने के बहाने दिल में जाकर बैठ जाता है, और फिर उसके मन की दशा को जानता रहता है कि इसको दुख क्या है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, इसको क्या परेशानी है, वो जानता रहता है। गुरु होता है। अब गुरुदेव मेरे मन की बात यह है कि आप भोजन नहीं कर पाते हो, मेरे दुख इतना सा है कि आप कुछ खा नहीं पाते हो। तो इतने में रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा स्वामी विवेकानंद, ए नरेंद्र सुना, जब मैं तेरे दिल में बैठा हूं और मेरे कितने सारे शिष्य हैं, उनके मन में अगर मैं बैठा हूं तो वो
अगर भोजन करते होंगे, उनको तृप्ति होती होगी, तो गुरु को भी तो तृप्ति होती होगी। इसलिए मुझे ये भोजन में मतलब नहीं पड़ता, मुझे तो मेरा शिष्य सुख का जीवन जिए, उससे मुझे सुख का भान होता है, उससे मुझे सुख की अनुभूति होती। महाराज, जो नहीं दे सका कोई आज तक, पूज्य गुरुदेव दे दिए आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। आपने तप किया पुण्य हमको दिया, आपने जप किया पुण्य हमको दिया। आपने तप किया पुण्य हमको दिया, आपने तप किया पुण्य हमको दिया। आपने दिव्य एहसान हम पर किया, आपने दिव्य एहसान हम पर किया। आपने दिव्य एहसान हम पर किया, आपने दिव्य एहसान हम पर किया। करती दीक्षा हमें ज्ञान अमृत पिला, करती दीक्षा हमें ज्ञान अमृत दिया। जो हमारे लिए विष पे आया आपने, जो हमारे लिए विष पे आया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। हे गुरुदेव, बड़ी कृपा है ये गुरु, बड़ी कृपा है। इस कृपा के आगे कोई कृपा नहीं हो सकती, इस दया के आगे कोई दया नहीं हो सकती महाराज, कोई दया नहीं। फिर क्या हुआ, कालंदी जी पूछ रही है। कालंदी जी ने पूछा फिर आगे क्या हुआ? हुआ क्या? भगवान कृष्ण कहते हैं, कालंदी, जैसे ही संदीपक ने कहा कि गुरुदेव मैं डॉक्टर को दिखा दूं, वैद्य को दिखा दूं, औषधि दिलवा दूं, नहीं नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना है महाराज, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तू मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है? मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। हो ठीक है, और गुरु की सेवा में लग गया। अब एक दिन
गुरुजी के शरीर में से कीड़े निकल रहे थे, उस कीड़ों को निकालकर एक गिलास में पात्र में भरकर बाहर फेंक रहा था। इतनी सेवा कर रहा था, इतनी सेवा कर रहा था कि उसकी सेवा को देखकर जिस काशी में निवास कर रहे थे, जिस काशी में वो रह रहे थे, उसी काशी का अधिपति मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी वहां पर आ गया। और आकर वो शिष्य से बोला है, वो संदीपक से बोले, सुन, मैं तेरी सेवा से, तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मांग तुझे क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुझको, बोल, क्या दिया जाए तेरे को, बोल दे। कुछ नहीं, अगर आप कह रहे हो ना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। शंकर जी बोले, इतने दिन से तू अपने गुरु जी की सेवा कर रहा है रे सांदीपक, वेद धर्म की तू इतने दिन से सेवा कर रहा है, उसके शरीर में रोग है, तू एक काम करना, कुछ नहीं मांगे तो यही मांग ले कि गुरु जी का शरीर अच्छा हो जाए। सांदीपक बोले, गुरु जी से पूछे तो मैं एक चीज नहीं मांग सकता, और आप क्योंकि ये मांग ले, अब भी पूछ के आता हूं, आप रुकना। सांदीपक दौड़ कर गया, दौड़ कर जाकर कहा, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। गुरु जी बोले, क्या है, क्यों चिल्ला रहा है इतना? गुरु जी, भोलेनाथ आए हैं, शंकर भगवान कह रहे तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हो गया हूं, एक काम कर, कुछ मांग ले। तो गुरु जी, मैं मांग लूं क्या कि आप स्वस्थ हो जाएं? गुरु जी बोले, धिक्कार तेरे जीवन पर, बता, मुझे भिखारी बना दिया, मेरे लिए हाथ फैला रहा है दूसरे के आगे। ये बोलना कि तू मेरी सेवा नहीं कर सकता, ये बोलना तू थक गया, गुरु की सेवा नहीं बन सकती तेरे से, इसलिए तो तू ये नाटक कर रहा है, इसलिए नाटक कर रहा है। और अगर तेरे से नहीं बन रहा मेरी सेवा करते हुए, तो सुन सांदीपक, मैंने पहले ही तेरे से कहा था मेरे संग में मत चल, मेरे तकलीफ रहेगी, मैं अंधा हो जाऊंगा, मेरे को कोढ़ हो जाएगा, ये फिर क्यों आया तू मेरे साथ, क्यों नाटक कर रहा है फालतू के? अगर ऐसी भीख मांगना थी तो पहले ही मांग लेता, शर्म नहीं आ रही तेरे को? सांदीपक बोला, गुरुदेव क्यों नाराज हो रहे हो, बोलो क्या चाहते हो? मुझे अच्छा नहीं होना, बस बोल दिया तो बोल दिया, अब जा बोलिया शंकर जी को। संदीपक गया, भोलेनाथ शिव जी आपके चरण पकड़ूं, प्रभु आप तो हमें आशीर्वाद मत दो, कोई वर मत दो। शिव जी बोले, मुझसे वर नहीं मांग रहा, तू दुनिया मांगे। संदीपक बोले, वो भले एक आध बार मेरे मन में है कि आज मैं काशी में बैठा हूँ गुरु के चरणों में, वो सब बात की बात है, पर शंकर भगवान का मन प्रसन्न हो गया, तू गुरु की सेवा कर रहा है, तेरे को भी चेला ऐसा मिलेगा जो दुनिया में तेरा नाम रोशन करेगा, तू क्यों चिंता कर? तू आज काशी में है गुरु के साथ में, तू चेला काशी में, तेरा भी चेला आएगा मेरी ही कालों की काल नगरी में, और वो चेला कोई साधारण नहीं होगा जो तेरा चेला होगा, तू भी कम नहीं और तेरा चेला भी कम नहीं होगा। शंकर जी मन से दे दिया, कुछ बोले नहीं संदीपक को, कुछ भी नहीं। अब इसकी सेवा इतनी अच्छी चल रही थी कि शंकर जी ने भगवान विष्णु से कह दिया, नारायण नारायण। बोले, क्या बात है? वो संदीपक को वर दिया प्रभु, वो मेरे से नहीं ले रहा, आप जाओ। भगवान विष्णु पहुंच गए, भगवान विष्णु ने जाकर कहा, संदीपक मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी सेवा बड़ी प्रबल है। संदीपक बोले, पहले भी मांगने की बात सोची थी, इस गुरु जी के पास गया तो गुरु जी ने खूब फटकार लगाई, दादा तुम तो रहने दो, तुम अपने अपने घर जाओ। भगवान विष्णु, तुम अपने अपने घर जाओ। चेला दौड़ कर गया और गुरु जी के चरण पकड़ लिए। जिस पलंग पर गुरु पड़ा हुआ था, जिस पलंग पर गुरु सोया हुआ था, उस जगह पर जाकर संदीपक ने चरण पकड़े और चरण पकड़ कर कहा, धन्य है गुरुदेव, धन्य है आप, धन्य है। गजब की सेवा कराई आपने, सेवा करा रहे हो आप,
और दर्शन दे रहे भोलेनाथ, सेवा करा रहे आप, दर्शन दे रहे नारायण, सेवा करा रहे आप, दर्शन दे रहे ब्रह्मा, सेवा करा रहे आप। 33 कोटि देवता मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं, गजब। तो भगवान संदीपक के गुरु तो तुरंत बोले, देवधर्मा वेद धर्मा जी ने पूछा अब कौन आ गया तेरे से मिलने? तो कि भगवान विष्णु। वेद धर्म ने कहा बस अब मेरी काया ठीक होगी, एक क्षण नहीं लगा, मुझे गंगा ले चल। काशी में जैसी गंगा का स्नान करा, काया ठीक हो गई। वेद धर्म ने कहा बस अब कोई लालसा नहीं बची, चेला अगर बने तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए तो गुरु का फर्ज है, नहीं तो क्या मतलब। चेला बने और मंजिल तक पहुंच जाए। मैंने अगर गुरु मंत्र तुझे दिया है, मैंने विद्या का मंत्र तुझे दिया है, मैंने पढ़ाया है, तो केवल यहीं तक नहीं छोड़ूंगा, तुझे उस परमात्मा से मिलन करवा कर बताऊंगा। और वो मैंने कर दिया, तुझे ले जाकर शंकर के चरणों में, तुझे ले जाकर उस विष्णु से मिलवा दिया, एक बार नारायण का तुझे दर्शन करा दिया, बस गुरु का फर्ज हो गया। और गुरु होता ही यही है। तो भगवान कृष्ण तुरंत कालंदी जी से कह रहे हैं, अय कालंदी, ए यमुना, ए सतभामा, ए जामंती, ए मित्र वृंदा, ए लक्ष्मणा, सुनो रुक्मणी, यह कोई साधारण गुरु नहीं है। अगर आज मुझे मेरे गुरु की याद आई है तो वो गुरु कोई साधारण नहीं था, जिसने अपने गुरु की सेवा करी। तो मेरा भी तो लक्ष्य बनता है कि मैं गुरु की सेवा करूं, पर कैसे जाऊं मैं उस अवंतिका प्रदेश में, कैसे जाऊं? एक काम करता हूं, देवादिदेव महादेव को यहां बुलाऊंगा ना, तो मेरे गुरु सांदीपनी ऋषि खुद ही आ जाएंगे। तो एक कुशेश्वर शिवलिंग का निर्माण मेरे भगवान कृष्ण कालंदी जी के साथ में मिलकर प्रतिष्ठा कर उसको विराजमान करते हैं द्वारका में। कहां विराजमान करते हैं? द्वारका, द्वारका में। और द्वारका प्रदेश कोई ऐसा ही द्वारका नहीं है। द्वारका केवल द्वारका नहीं है साधारण। शिव महापुराण की कथा कहती है ये वो द्वारका है जहां मेरा कृष्ण तराजू में तुल जाता है, जहां पर तुला का दान हो जाता है। ये वो द्वारका नहीं साधारण, ये वो द्वारका है जहां मेरा कृष्ण शंकर से मिलने के लिए बार बार अग्रण्य हो जाता है, अग्रण्य। इसलिए मैं द्वारका के ब्राह्मणों को, द्वारका के पंडितों को, द्वारका के पंडाओं को नमन करता हूं, जो द्वारकाधीश की सेवा के साथ में भगवान शिव की सेवा, कुशेश्वर महादेव की सेवा में संलग्न बने हुए हैं। संलग्न गुरु और शिष्य दोनों ही स्वरूप, दोनों ही स्वरूप। केवल एक द्वारका का कुशेश्वर महादेव। जीवन में आपने किसी के यहां सूतक का भोजन कर लिया, मालूम नहीं था कि इसके यहां कोई गमी हो गई। सावड़ का भोजन कर लिया, किसी के यहां बच्चा हो गया था, 10 दिन के अंदर तुमने उसके घर का पानी पी लिया। सूतक और सावड़ का भोजन यदि आपने जिंदगी में किसी के यहां करा है, किसी के यहां पर मृत्यु वाले घर में अगर आपने कुछ पानी पी लिया, भोजन कर लिया, अन्न भाग ग्रहण कर लिया, उसका दोष हमारे गरुड़ पुराण में लिखा है कि इसका कितना दोष है, कितना दोष है। सूतक और सावड़ के भोजन का दोष गरुड़ पुराण कहती है कि मरने के बाद जब जीवात्मा जाती है तो उससे पूछा जाता है कि इस चित्रगुप्त महाराज से पूछते हैं इसने कहीं सूतक का भोजन तो नहीं करा, इसने कहीं सावड़ का भोजन तो नहीं करा। अगर सूतक और सावड़ का इसने भोजन करा होगा तो 94 नरक भोगने से पहले इसको बैतरणी में पड़े रहना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, बार बार गोते लगाना पड़ेगा, बार बार इसको उलझना। इसलिए कहते हैं कि कभी आप योग लगे, हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम बताए हैं महाराज, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वर। क्यों कहे गए? इनका जो महत्व है उसको समझिएगा। कभी स्कंद पुराण उठाकर उसको पढ़िए, कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण बुलवा उसको पढ़ो। उसमें एक एक खंड में आपको भाग मिलेगा कि द्वारका का महत्व क्या है, बद्रीश का महत्व क्या है, क्या जगन्नाथपुरी का महत्व है, क्या रामेश्वर का महत्व है, क्या हमको ये शिव लिंग की पूजन का महत्व है, ये हमको ज्ञात होगा। तो द्वारका में ये
कुशेश्वर महादेव विराजमान हुए भगवान कृष्ण की नगरी में, भगवान द्वारकाधीश के पास में विराजमान हुए। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर मान लो कोई सूतक का भोजन कर लिया, सावड़ का भोजन कर लिया, वो नरक ना भोगना हो, तो उसके परिवार का, उसके कुल का कोई एक व्यक्ति भी अगर कुशेश्वर महादेव पर एक बूंद जल भी चढ़ाता है तो कहते हैं उसकी 7 पीढ़ी के लोग अगर बेतरनी में पड़े हों तो उससे मुक्त होकर बैकुंठ चले जाते हैं। ये कुशेश्वर महादेव, ये कुशेश्वर महादेव है, ये कुछ साधारण नहीं। शिव को पहचान, तो मैं धन्यवाद देता हूं उस द्वारकापुरी के ब्राह्मणों को, उस द्वारका नगरी के ब्राह्मण जन, पंडा जन, विद्वत जनों को। बहुत बहुत आप सेवा में लगे हो, ना जाने कितनों को पार लगा दो। उस कुशेश्वर की सेवा आप कर रहे हो। आपको पहले भी कथा में कहा था, कहीं कहीं आप जाएं तो केवल वहां, जैसे वृंदावन जाते हो तो बिहारी जी के दर्शन करो, हम मना नहीं, खूब प्रेम से करो, खूब लाड़ से करो, राधा रानी के दर्शन करो, आप बिहारी जी के दर्शन करो, रमन लाल जी के दर्शन करो, आप बहुत दर्शन करो, मदन मोहन जी, तुम्हारी मर्जी पड़े वो दर्शन करो। पर कभी अगर ब्रजभूमि में जाओ तो चकलेश्वर महादेव, कभी ब्रजभूमि में जाओ तो भूतेश्वर, गंगेश्वर, कभी महाराज आप अगर जाएं तो मोहिनीश्वर, आप भगवान शिव के स्वरूप का दर्शन ब्रजमंडल में जाओ तो एक शंकर जी का लक्ष्य लेकर जाना। अब की बार जा रही हूं तो भूतेश्वर जरूर जाऊंगी, अब की बार जा रही हूं तो चकलेश्वर जरूर जाऊंगी, अब की बार जा रही हूं तो मैं भगवान का जो मोहिनी स्वरूप भगवान ने धारण करा था, बड़ा सुंदर गोपी रूप धारण करा था, वो गोपेश्वर का मुझे दर्शन करना है। बिहारी जी का दर्शन करने जाऊंगी तो गोपेश्वर जरूर जाऊंगी, मैं अगर वृंदावन जाऊंगी तो भूतेश्वर मथुरा जरूर जाऊंगी, मैं अगर गोवर्धन जाऊंगी तो चकलेश्वर जरूर जाऊंगी। एक शंकर का लक्ष्य लेकर जाना, आपकी वो यात्रा खाली नहीं रहेगी। मेरा ओघड़ दानी इतनी झोली में खुशी भरकर भेजेगा कि आपसे समेटी नहीं जाएगी। आप जिस जगह पर जाओ वहां शंकर का अगर अनुमोदन कर रहे हो, आप जिस भूमि पर, जिस जगह शिव का नाम नहीं होता वो जगह नष्ट कर दी जाती है। शिव महापुराण में दक्ष प्रजापति जो यज्ञ कर रहा है, दक्ष प्रजापति जो यज्ञ रचा है, उस यज्ञ में शंकर का स्थान नहीं है, उस यज्ञ में शिव का स्थान नहीं, उस यज्ञ में शंकर का नाम नहीं, उस यज्ञ में शंकर की प्रस्तुति नहीं। तो वो यज्ञ का क्या हुआ आप सब जानते हो। क्या हुआ था उस दक्ष प्रजापति के यज्ञ का? वो यज्ञ नष्ट हो गया था। सती मैया अग्नि में कूदकर भस्म हो गई थी। कारण क्या था भस्म होने का? शंकर नहीं था वहां, मेरा शिव वहां प्रस्तुत नहीं था, वहां मेरा शिव नहीं है। ऐसी कोई जगह बता दो जहां शंकर नहीं हो। बद्रीनाथ में शिव, केदारनाथ में शिव, जगन्नाथ में शिव, द्वारकानाथ में शिव, रामेश्वर में शिव, आप जितनी जगह, तिरुपति चले जाओ तो शिव, ऊपर तिरुपति नाथ बैठे, नीचे कपिलेश्वर महादेव। आप नाथ द्वारा चले जाओ, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी बैठे, एक लिंग जी पास में। आप जिस जगह पर जाओगे जहां शंकर नहीं है वहां कुछ भी नहीं है, जहां शिव नहीं वहां कुछ नहीं, वहां फिर झोली की कोई बात ही नहीं है। यहां तो महाराज वो दे रहा, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो देता है, बड़ा प्रबल देता है। इसलिए शिव शंकर कहो, शिव शंकर कहो, शंकर नाम बिना उद्धार नहीं। शिव शंकर कहो, शिव शंकर कहो, शंकर नाम बिना उद्धार नहीं। शिव शंकर कहो, शिव
शिव शंकर बिना उद्धार नहीं। शिव शंकर कहो, शिव शंकर कहो, शिव शंकर बिना उद्धार नहीं। शंकर नाम बिना उद्धार नहीं। शंकर नाम बिना उद्धार नहीं। शंकर नाम बिना उद्धार नहीं। वो शंकर नाम बिना उद्धार नहीं। सोमनाथ बिना भव पार नहीं। वो सोमनाथ बिना भव पार नहीं। शिव शंकर कहो, शिव शंकर कहो, शंकर नाम बिना उद्धार नहीं। शिव शंकर कहो, शिव शंकर कहो, शिव शंकर बिना उद्धार नहीं। आनंद से ताली से बजाते। भव पार नहीं। विश्वनाथ बिना भव पार नहीं। विश्वनाथ बिना भव पार नहीं। विश्वनाथ बिना भव पार नहीं। कुबेरनाथ बिना उद्धार नहीं। कुबेरनाथ बिना उद्धार नहीं। शिव शंकर कहो, शिव शंकर कहो, शंकर नाम बिना उद्धार नहीं। शिव शंकर कहो, शिव शंकर कहो, शिव शंकर बिना उद्धार नहीं। हर भोले
नहीं। केदारनाथ बिना भव पार नहीं। केदारनाथ बिना भव पार नहीं। केदारनाथ बिना भव पार नहीं। भीमा शंकर बिना